आखिर ऐसा क्या कारण था जिस कारण एक पूरा का पूरा गांव कुछ ही वर्षों में सुनसान हो गया। जय हिंद साथियों, मैं आलम खान कोहेरी और आज हम बात कर रहे हैं शेरुवाला गांव की। यह गांव राजस्थान की उत्तर पश्चिमी दिशा में बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के अंतर्गत आता है और यह बीकानेर शहर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की तरफ 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज से 70-80 या फिर यूं कहें कि 100 साल पहले मरुस्थल में बसे इस गांव के अंदर मुस्लिम समुदाय के सराइकी बोली बोलने वाले लोग रहते थे और उनकी जिंदगी पूर्णतः पशुओं पर निर्भर थी। गाय, ऊंट, ऊंटनिया, बकरी, भेड़, इनके सहारे वे अपना जीवन यापन किया करते थे। उस समय इंसान हो या पशु सभी वर्षा के पानी पर निर्भर थे। वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए उस समय 5 तालाब या छोटी तलाइयां बनाई गई थी, जिसे उस समय के लोग टोबा कहा करते थे। लेकिन उनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उस समय के बाणियों द्वारा यहाँ पर एक कुएं की खुदाई करवाई गई, जिसे पूरा का पूरा उस समय के लोगों द्वारा हाथों से खोदा गया। इस कुएं की गहराई 350 फीट से अधिक है और इस कुएं में लगने वाले पत्थर ऊंटों पर सीधा बीकानेर से लाए गए थे। बीकानेर से पत्थरों को लेकर आना कुआं बनाने की प्रक्रिया का सबसे कठिन भाग था, क्योंकि शेरुवाला गांव से बीकानेर की दूरी लगभग 92 किलोमीटर है और परिवहन संसाधनों के तौर पर उस समय सिर्फ ऊंट ही थे और एक ऊंट पर लगभग 2 ही पत्थर आ पाते थे। फिर भी उन लोगों ने कठिन परिश्रम करके इस कुएं का निर्माण करवाया और इस कुएं से पानी निकालने के लिए 2 ऊंट तथा 3 व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती थी। और अब बात करते हैं कि हजारों लोगों की जनसंख्या वाला एक खुशहाल गांव अचानक से खंडहरों में कैसे बदल गया। इस गांव के सुनसान हो जाने के पीछे कारण ना युद्ध है, ना अंधविश्वास और ना ही कोई लोक मान्यता। दरअसल बात यह है कि उस समय हजारों की जनसंख्या होने के बावजूद भी इस गांव के अंदर न तो उचित पानी की व्यवस्था थी और ना ही बिजली की। और फिर जब सन 1958 के अंदर इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास अर्थात नींव रखी गई, तो फिर यहाँ के लोगों ने इंदिरा गांधी नहर की खुदाई में अपना पूर्णतः योगदान दिया। और फिर जब सन 1961 के अंदर इंदिरा गांधी नहर के अंदर पहली बार पानी छोड़ा गया, इसके बाद शेरुवाला गांव के लोगों ने इंदिरा गांधी क्षेत्र के अंदर अपने खेतों में जहां तक नहर का पानी पहुंच रहा था, अपने गांव, छोटी आबादियां तथा ढाणियां बसा ली। कुछ गांवों के नाम मैं बोल रहा हूं जहां पर शेरुवाला के लोग जाकर बस गए थे और गांव वर्तमान में अभी भी विद्यमान हैं। कायम आबादी जागणवाला, राववाला, छिल्ला, डाबली, पृथ्वीराज का बेरा तथा जुगत सिंहपुरा। और अंततः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इस गांव के सुनसान हो जाने के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण पानी की समस्या था। इस गांव के बारे में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैंने इस गांव के बारे में जो कुछ भी बोला है अपने बुजुर्गों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोला है। और फिर कहीं न कहीं मेरा भी अतीत इस गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज के सराइकी बोली बोलने वाले समुदाय में से एक हूँ और मेरे